जिसको हम शबे बराअत कहते हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, इस रात में आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, यहाँ से उठ करके जाएं, अगर हो सके तो नफल नमाजें अदा करें। आपके जिम्मे जो फर्ज नमाजें बाकी हैं, आप उन फर्ज नमाजों की कज़ा करें। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कल जो दिन निकलने वाला है, आप उस दिन का रोजा रखें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये शाबान मेरा महीना है, इससे पहला जो महीना गुजरा रजबुल मुरज्जब का, मेरे आका फरमाते हैं वो महीना खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। शाबान के बारे में आका ने फरमाया, ये महीना मेरा है, और आने वाला जो महीना रमजान का है, हुजूर फरमाते हैं वो रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की आदत करीमा ये थी कि शाबानुल मुअज्जम का पूरा महीना आप रोजा रखा करते थे। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब अपने आका की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे शोहरे नामदार, आप पूरे महीना रोजा रखते हैं, आपको ये महीना ज्यादा पसंद है। आका इरशाद फरमाने लगे, ए आयशा, मैं इसलिए पूरे महीने के रोजे रखा करता हूँ क्योंकि इस महीने के अंदर बंदों के अमल खालिक़े कायनात की बारगाह में पेश होते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो इस हालत में पेश किया जाए कि मैं रोजा से हूँ। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों के विसाल का के बारे में इसी रात में फैसला किया जाता है। ए आयशा, तुम्हारे नबी की ख्वाहिश ये है कि जब तुम्हारे नबी के बारे में फैसला किया जाए तो इस हालत में किया जाए कि तुम्हारा नबी खालिक़े कायनात की इबादत कर रहा हो। और गुनाहों के दलदल में जिंदगी को गुजारने वालों, ये रात अपने गुनाहों से तौबा करने की है। अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात निकालो, अल्लाह को राजी कर लो। अगर तुमने रो रो करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, मौला करीम तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा कर तुमको जन्नत का परवाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, सरजमीने बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और हदीस बात सुने, ये भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। माशाअल्लाह। बयान फरमाती हैं हजरत आयशा, मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक़े कायनात बनी कल्ब की बकरियों की के बाल की तादाद के बराबर अपने गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत का परवाना अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार, हम जानते नहीं हमारा अमल कैसा है। हम सीना चौड़ा करके चौराहों पर आते हैं, अगर अपनों से लड़ने की बात आए तो फिर हमसे आगे कोई नहीं हुआ करता है। अपना दिल नर्म करो मेरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों। अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो कसम खुदा की उससे मुआफ़ी मांग लो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसके लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा की खातिर अपने उस भाई को मुआफ़ फरमा दो। इधर तुम अपने भाइयों को मुआफ़ करोगे, उधर मौला ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इधर तुम अपने भाइयों को माफ करोगे, खालिक़े कायनात उधर तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, हम और आप आसमान के अंदर कितने सितारे हैं, इन सितारों की तादाद को नहीं जाना करते हैं। समुंदर के अंदर कितने झाग हैं, हम उन झागों की तादाद को नहीं जाना करते हैं। और लोगों, हकीकत तो ये है, आप बड़े प्यारे हैं, मगर लोगों को हमने देखा है, रात जब आती है, इमाम साहिब समझाते समझाते थक जाया करते हैं। और लोगों, आवारागर्दी मत करना इस रात के अंदर, बाइक लेकर के लोगों को परेशान मत करना, हॉर्न बजा बजा करके आवारागर्दी में रात को मत गुजार देना, हुड़दंगे मचाते हुए रात को मत गुजार देना। ये उलमा समझाते समझाते थक गए, आपके इमाम आपको समझाते समझाते थक गए, मगर हमने अपने इमामों की ना मानी। ए मेरे नबी के गुलाम, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ, तू जानता नहीं है कब तेरा इंतकाल हो जाए, तू जानता नहीं है ये शबे बारात खालिक़े कायनात ने तुझे अता फरमाई है, आने वाले साल में ये शब तुझे देखने मिले ना मिले, तू जानता नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुबारक रात तुझे अता फरमाई है। न जाने तेरी किस्मत का कौन सा फैसला हो रहा है, न जाने तेरी किस्मत में जिंदगी लिखी जा रही है, न जाने तेरी किस्मत में मौत लिखी जा रही है, न जाने तेरे रिश्ते में कुशादगी लिखी जा रही है या तेरे रिश्ते में तंगी लिखी जा रही है, न जाने तेरी उम्र में बरकत लिखी जा रही है या तेरी उम्र से बरकत को खत्म किया जा रहा है। जब तुझको मालूम नहीं है तो फिर अपने
तुझको मत पता नहीं है कब तेरा इंतकाल होगा, किस हालत में, कहां पर, किस जगह पर, किस मोड़ पर तेरी जिंदगी की नब्ज रुक जाए, तेरी सांसें थम जाएं, तेरी नब्ज जो जारी और सारी है, न जाने ये नब्ज कब काम करना बंद कर दे। जब तुझको पता नहीं है तो फिर तू गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ क्यों है? ये बता शराब के अड्डों को क्यों आबाद कर रहा है? ये बता जिना के अड्डों को क्यों आबाद कर रहा है? ये बता जुए के अड्डों को क्यों तूने आबाद किया हुआ है? ये बता सट्टेबाजी के बाजार को क्यों गर्म कर रहा है? क्या तुझे परवरदिगार आलम की बारगाह में नहीं जाना है? क्या खालिक कायनात से तुझको डर नहीं लगता? क्या अपनी मौत की सख्ती से तुझको डर नहीं लगता? और शराब के नशों में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, ओ नबी के गुलामों, जो शराब के नशे में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, नशों की चीजों में अपनी जिंदगियों को गुजारने वालों, याद रखो अगर तुम्हारे नबी तुमसे नाराज हो गए तो बताओ तुम्हारी कौन सुनेगा? खालिक कायनात अगर तुमसे नाराज हो गया तो बताओ बात कहां बनेगी? तुमको मालूम नहीं है कब, कहां पर, किस हाल में तुम्हारी मौत आने वाली है। जब तुमको नहीं पता है तो फिर खुदा से डरते क्यों नहीं हो? अपनी मौत की सख्तियों से डरते क्यों नहीं हो? क्या तुम उन लोगों की जिंदगियों को नहीं देखते हो? जिंदगी गुजर गई, लोगों पर जुल्म करते करते गरीब का माल मार लिया है, गरीब को सताया है, पड़ोसी का गला दबा दिया है। क्या तुमने उनकी मौत की सख्ती को नहीं देखा है? अल्लाह अल्लाह हमने देखा है। कई कई दिन गुजर जाते हैं, किसी की सांसें उसके सीने में अटकी हुई हैं, किसी की रूह उसके गले के अंदर अटकी हुई है, किसी की जबान से बाहर को नहीं आती है। हमने उन लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में जब उनके बाजुओं में ताकत थी, जब उनके जिस्म के अंदर जान थी, उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा है। आज बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं, आज उनको मौत भी आने के लिए तैयार नहीं है। कभी उन लोगों को देख करके अपनी आखिरत के बारे में सोच लिया करो। ए नबी के गुलामों, खालिक कायनात ने ये जिंदगी तुमको जुल्म करने के लिए नहीं अता फरमाई है, बल्कि आमीना के लाल इस दुनिया में आए हैं तो जुल्म का खातिमा करने के लिए आए हैं। मुस्तफा करीम ने ये पैगाम दिया है, अगर कोई मेरा उम्मती, मेरे गरीब उम्मती को अपने कलेजे से लगा लिया करता है तो मुस्तफा करीम उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ जन्नत में ले जाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन बिलारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बात समझ में आ रही है आपके? समझ रहे हैं आप बात को? समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, शायर ने कहा है ना आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बड़े बड़े उम्दा मकानात हमने तैयार कर लिए, आलीशान बंगलों में हमने रहने का ख्वाब देख लिया है, मगर कल का पता नहीं कि कल का सूरज हमें और आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जमीनों जायदाद के अंबार लगा दिए, अल्लाह अकबर, माल और दौलत की फरावानी आज हमारे पास मौजूद है, मगर कभी अपनी मौत के बारे में तुमने सोचा? आज जुल्म करके लोगों पर जो तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, अपनी बड़ी बिल्डिंगों पर नाश करने से पहले कभी ये देख लिया करो न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी तुम्हारे घरों की दीवारों में लगी हुई है। अपने मकानों पर फख्र करने से पहले ये गौर कर लिया करो तुम्हारे मकानों के सुतून में न जाने कितने मजलूमों का खून लगा हुआ है, न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी मार ली है तुमने। अपने 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 माल और दौलत पर घमंड और तकब्बुर करने से पहले, अपने माल पर इतराने से पहले कभी ये याद कर लिया करो न जाने कितना हराम माल मैंने कमाया है, न जाने कितनी लूट खसोट मैंने की है। ओ लोगों, अपने आमाल का मुहासबा करो। ओ लोगों, अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। आज अगर हमारी जबान चलती है तो अपने मोमिन भाइयों को बुरा कहने में चला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है तो एक दूसरे की बुराइयों में खुला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है तो गालियां बकने में खुला करती है। आज अगर हमारी जबान खुलती है अपने मोमिन भाई की गीबत करने में खुला करती है। ए नबी के गुलाम सुन सुन, खालिक कायनात ने तुझको ये जबान अपने मोमिन भाई की गीबत करने के लिए नहीं अता फरमाई है। सुन सुन, मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफा करीम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको आखिरी पैगंबर बना करके दुनिया के अंदर भेजा है, तमाम रसूलों का रसूल बना करके तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, तमाम नबियों का इमाम बना करके या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर भेजा है। आका आप बताएं ना, जबान कौन सी अच्छी
अच्छी है? क्या गाली देने वाली जबान ज्यादा प्यारी है? आज हमारा फैशन बन गया, आज हमारा माहौल बन गया। दोस्त जब दोस्त से मुलाकात करता है, सलाम बाद में होगा, सलाम बाद में तो छोड़िए, सलाम कलाम होता ही कहाँ है, पहले जबान पर गाली आया करती है। आज हमारी ये दोस्तियां हो गई हैं, अल्लाहू अकबर, ये माहौल हो गया है। सुनो सुनो, क्या वो जबान अच्छी है कि जिस जबान से गाली बकी जाए, या वो जबान अच्छी है कि जिस जबान से खालिक़े कायनात का जिक्र किया जाए, जिस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, जिस जबान से मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए जाएं? तो सुनो सुनो, आमीना के लाल मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाया करते हैं, लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाने लगे, ओ लोगों सुनो सुनो, खालिक़े कायनात दुनिया के अंदर अपने बंदे की 3 चीजों से बड़ा प्यार फरमाया करता है। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो 3 चीजें कौन सी हैं? तब मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाने लगे, लिसानुन ज़ाकिरुन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जो बंदा अपनी जबान से अपने रब का जिक्र किया करता है, मौला ताला जिक्र करने वाली जबान से बड़ा प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिक्र करने वाली जबान, और इस जबान से दुनिया वालों का जिक्र ना करो, मालदारों का, सरमायादारों का जिक्र नहीं करो, इस जबान से अपने रब का जिक्र करो, खालिक़े कायनात का जिक्र करो, मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करो, इस जबान से कुरान की तिलावत करो, इस जबान से नाते मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाओ, अपनी इस जबान से आमीना के लाल मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर लिया करो। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी जबान से खालिक़े कायनात का जिक्र करते चले जाओगे, मौलाए करीम तुम्हारी जबान से दुनिया में भी मोहब्बत फरमाएगा। जब मैदान में शर में तुमको उठाया जाएगा, जब दोबारा तुमको जिंदा किया जाएगा, इसी जिक्र खुदाबंदी की बरकत से खालिक़े कायनात तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। ओ लोगों, जब हमें अपनी जिंदगी के बारे में पता नहीं, अपनी मौत के बारे में पता नहीं, हमें ये मालूम नहीं है कि कब हमारा इंतकाल होगा, तो फिर मौत की सख्ती से डरा करो, मौत की तकलीफ से डरा करो। और मरने के बाद कब्र जो तन्हाई का घर है, कब्र जो अकेला घर है, कब्र जिसके अंदर तारीकियां हैं, वो कब्र जिसके अंदर वहशत है, वो कब्र जिसके अंदर तन्हाई है, वो कब्र जिसके अंदर कीड़े और मकोड़े हैं, वो कब्र जिसके अंदर कोई आपके साथ नहीं जाएगा, ना आपका बाप आपको तसल्ली देगा, ना आपका बेटा आपको सहारा देगा, ना आपकी माँ आपको दिलासा दिलाएगी, ना आपका दोस्त आपका हाथ पकड़ करके आपके गम को मिटाएगा। उस कब्र के अंदर कोई साथ नहीं आएगा, उस कब्र के अंदर कोई काम नहीं आएगा। तो फिर हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला काम में आएगा कौन? तो हदीस मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, तेरा बाप तुझको कब्र में दफन करने के बाद वापस मुड़ करके घर की तरफ आ जाएगा, तेरा बेटा दफन करके वापस आ जाएगा, तेरा भाई दफन करके वापस तेरा अपने घर की तरफ आ जाएगा, तेरे बेटे जब तुझको दफन करने के बाद आएंगे, तुझको ईसाले सवाब की फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो आपस में माल बांटने की फिक्र में लग जाएंगे। तो फिर कब्र में जब घर वाला कोई नहीं सा काम आएगा, तो फिर काम आएगा कौन? हदीस मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया वालों से दिल लगाएगा, ये दुनिया वाले तेरे काम में नहीं आएंगे। अगर दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले, मदीने वाले आका दुनिया में भी तेरे काम में आएंगे, बाद मरने के कब्र में भी तेरे काम में आएंगे, बाद कब्र के हश्र में भी तेरे काम में आएंगे, और हश्र में आका शफाअत करा के जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक हदीस पाक हज़रात उलमा इकराम तवज्जो का तलबगार हूँ। मौलाना नाज़िम साहब क़िबला माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी उम्दा निकाबत आप फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसका मफ़हूम मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, जब मय्यत को मरने के बाद कब्र में रखा जाता है, आप दफन करके आए, दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, आप अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं, मगर कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना? जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। मुनकर नकीर जब आते हैं कब्र के अंदर, और आने के बाद मुर्दे को उठाते हैं, उठा करके बिठाते हैं, तो फिर उस वक्त मरने वाले को
जो वक्त नजर आता है अपनी कब्र के अंदर, उसको ऐसा लगता है कि जैसे शाम ढल रही है, सूरज गुरूब होने के करीब है। अगर अल्लाह का नेक बंदा है, परहेजगार बंदा है, इबादत गुजार बंदा है, अगर खालिक़े कायनात का नमाजी बंदा है, तो वो फरिश्ते जब उसको उठा करके बिठाते हैं, फिर सवाल करते हैं मर रब्बो का, सवाल करते हैं माँ दीनों का। तो जानते हो मरने वाला जिसको कब्र के अंदर दफन किया गया है, वो क्या कहते हैं? दऊनी उसल्ली, ए फरिश्तों छोड़ो कि तुम क्या सवाल करते हो, छोड़ो छोड़ो, मुझे नमाज पढ़ने दो, नमाज पढ़ने दो। तुम देखते नहीं हो सूरज गुरूब होने वाला है, तुम देख नहीं रहे हो सूरज डूबने वाला है। कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज असर कज़ा हो जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब फरिश्ते उससे पूछते हैं मर रब्बो का, अब सुनो सुनो, मुफस्सिरीन किराम ने बड़ा प्यारा नुक्ता यहाँ पर बयान फरमाया। जब फरिश्ते पूछते हैं मर रब्बो का, बंदा कहता है दऊनी उसल्ली, फरिश्तों तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझको नमाज पढ़ने दो, नमाज। जब फरिश्तों से उस मरने वाले ने इतना कहा, किसने कहा? जो नमाजों का पाबंद था, बोलो सुभान अल्लाह, जो नमाज फज्र भी पढ़ा करता था, जो नमाज ज़ोहर भी पढ़ा करता था, जो नमाज असर भी पाबंदी से पढ़ा करता था, जो नमाज मगरिब भी पढ़ा करता था, जो नमाज इशा भी पढ़ा करता था। कुरान ने कहा हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, ओ लोगों नमाज की हिफाजत करो, खास करके बीच वाली नमाज की हिफाजत। इन उलमा से आप पूछेंगे कि बीच वाली नमाज का क्या मतलब है, तो ये बयान फरमाएंगे कि उलमा ने बीच वाली नमाज से मुराद लिया है नमाज असर को। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अरे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर कुरान का मफहूम आप समझिए और हदीस मुस्तफा दोनों को समझिए आप। नाजिम साहब क़िबला, मरने वाले को जब फरिश्ते कब्र में जिसको दफन किया गया है, फरिश्ते उठा करके बिठाते हैं, तो उसको कैसा लगता है कब्र के अंदर? कि जैसे सूरज डूब रहा है। कैसा लगता है बोलो? जैसे सूरज डूब रहा है, यानी नमाज असर का वक्त जैसे खत्म होने वाला हो। आप देखते होंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सूरज डूब रहा है। अब बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप इधर तवज्जो कीजिए। फरिश्ते उससे पूछते हैं मर रब्बो का, तो वो ये नहीं कहता रब्बी अल्लाह। जब पूछते हैं माँ दीनों का, वो ये नहीं कहता दीनी अल इस्लाम। जब उससे पूछते हैं माँ कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, वो ये नहीं कहता हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि मरने वाला कहता है दऊनी उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ने दो। अब इसके बाद फरिश्ते खालिक़े कायनात की बारगाह में चले जाते हैं, मौला तेरा बंदा कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। अल्लाहु अकबर, नमाज की बरकत आप देखिए। मुफस्सिरीन किराम ने जवाब दे दिया, नमाज किस इंसान पर फर्ज है? नमाज उस पर फर्ज है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता हो। उसके इस लफ्ज से तीन मतलब समझ में आ गए। पता चला कि ये अल्लाह की गवाही दे रहा है, इसका मतलब इसका रब माबूद, इसका माबूद खालिक़े कायनात है। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। पता चल गया इसका रब अल्लाह रब्बुल इज्जत है। नमाज पढ़ता कौन है? नमाज पढ़ता वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत देता हो, जो दिल से मानता हो, जबान से इसका इकरार करता हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब पता चल गया 5 वक्त की नमाज मुकम्मल तरीके से खालिक़े कायनात ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को अता फरमाई है। 5 नमाजों का मजमुआ खालिक़े कायनात ने अपने आखिरी नबी की उम्मत को अता फरमाया है। अब उसके इस जवाब से पता चल जाता है, खुद हदीस पाक के अल्फाज इसके बाद खत्म हो जाते हैं। फिर फरिश्तों ने आगे सवाल किया या नहीं किया, इसका हदीस पाक में कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसका मतलब तो ये है, जब बंदे ने ये कह दिया दऊनी उसल्ली, उसके उन फरिश्तों के तीनों सवालों का जवाब हो गया। अब पता चलता है हदीस पाक में एक लफ्ज़ ये मिलता है, नम का नौमतिल उरूस, ए बंदे ऐसा सो जा जैसे दुल्हन सो जाया करती है। फरिश्ते उसको अब छेड़ते नहीं है। जब नमाज का जिक्र कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत तक के लिए उसको नींद की चैन की नींद सुला दिया करता है। जब नमाज का जिक्र कर दिया, नम का नौमतिल उरूस, फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाया करती है। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक सवाल और यहाँ पर मैं आपसे करूंगा, जब आप अपने बेटे की शादी करके निकाह करके किसी नई नवेली दुल्हन को लेकर के आते हैं, अपने घर में आपने ला करके दुल्हन को उतार लिया, तो क्या उससे ये कहा जाता है बेटी सो जाओ? नहीं। घर की औरतें ये कहती हैं दुल्हन सो जाओ? नहीं।
बल्कि उसको बना करके, संवार करके, सजा करके कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना, बिलारी में भी ऐसे ही होता होगा। सजा करके बिठा दिया जाता है कमरे के अंदर। अब इंतजार होता है उसके होने वाले शोहर का, जिसके निकाह में वो बंद करके आई है, अपने घर को छोड़ करके, अपने बाप को छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को छोड़ करके कब्र वो अपने कमरे में जा करके सोती नहीं है, बल्कि अपने शोहर का इंतजार किया करती है। फरिश्तों के बयान फरमाने का मकसद ये है, ए फरिश्ते, ए बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, जब तूने हमारे सवाल के जवाब में कह दिया दउनी उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ने दो, तो अब हम तुझको छोड़ करके चले जा रहे हैं। तू नहा करके आया है, गुस्ल करके आया है, तूने साफ सुथरा लिबास पहना है, तो सुन सुन, अब तुझे सोना नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार का कब्र में इंतजार करना है। आमिना के लाल आएंगे, तेरी कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। शायद आप दोनों हदीसों को नहीं समझे, है ना। फरिश्तों ने कहा नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। तो दुल्हन सोती नहीं है, बल्कि अपने शोहर का, अपने सरताज का इंतजार किया करती है। अब हदीस मुस्तफ़ा को आप देखें, अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों के बयान करने का मकसद ये है, ए बंदे तूने अपनी जिंदगी में तकलीफें बर्दाश्त की हैं, ए बंदे तूने अपनी जिंदगी में मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, ए बंदे तूने अपनी जिंदगी में गुर्बत को बर्दाश्त किया है, तूने एक लुक्मा खाया मगर हलाल का खाया है, ए बंदे तू भूखा रहा मगर तूने हराम के लुक्मे में मुंह नहीं मारा है, ए बंदे अगरचे तू दुनिया में गरीब बन करके रहा मगर तूने हरामकारी की तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ाया है। जब तक तू दुनिया में रहा था, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बन करके दुनिया में रहा था, जब तक तूने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी थी, हुजूर का आशिक बन करके दुनिया में जिंदगी गुजारी थी। ए बंदे जब तक तू दुनिया में रहा, अपनी जबान से खालिक कायनात का जिक्र करता रहा, मुस्तफा करीम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता रहा। अब आमिना के लाल का इंतजार कर, तेरी कब्र में आमिना के लाल आने वाले हैं। हम कहते हैं कब्र तारीख है, बेशक कब्र तारीख है, मगर मुस्तफा के गुलामों के लिए कब्र रोशन चराग से भी ज्यादा रोशन है, रोशन चांद से भी ज्यादा रोशन है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, अजमते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल लगाओ आमिना के लाल से, इस दिल में मोहब्बत पैदा करो मदीने के ताजदार की। और लोगों, ये दिल दुनिया की नापाक मोहब्बत में लगाने की चीज नहीं है। ये दिल दुनिया की नापाक मोहब्बत से अपने ये दिल गंदा करने की चीज नहीं है, बल्कि ये दिल इसलिए रब ने हमें दिया है कि हम अपने आका की मोहब्बत को इस दिल के अंदर जलवागर करें। सुनो सुनो, ये हम नमाजें पढ़ते हैं, हमारा सर झुकता है खालिक कायनात की बारगाह में। हम नमाजें पढ़ते हैं, इबादत होती है खुदावंद कुद्दूस की। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम इबादत करते हैं खालिक कायनात की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सर हमें दिया है अपनी बारगाह में झुकाने के लिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दिल हमें दिया है मुस्तफा करीम से लगाने के लिए। हमारा सर सजदे में झुक रहा हो, मगर दिल में इश्क़े मुस्तफा का चराग जगमगा रहा हो। सर झुक रहा हो मौला की इबादत में, मगर दिल में इश्क़े मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हो। इस अंदाज से जब तुम नमाज अदा करते चले जाओगे, इबादत खुदा की कर रहे हो मगर इश्क़ आमिना के लाल से कर रहे हो, तो फिर याद रखना तुम्हारी इबादतें भी दुनिया में कबूल हैं, दुनिया में आना भी तुम्हारा मकबूल हो गया और दुनिया से जाना भी तुम्हारा मकबूल हो गया। हाँ, क्योंकि दुनिया में अगर कोई ऐसी जात है, अगर ऐसा कोई इंसान कामिल है
कि जिससे ये दिल लगाया जा सकता है तो वो जात मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम की जात है। बेशक बेशक बेशक। इस रात में, इस मुबारक शब में यहां से ये अहद करके उठे, मौला अब तक जितने गुनाह किए मौला, लेकिन आइंदा कोई गुनाह नहीं करेंगे। खालिक़े कायनात तू गफूरुर रहीम है, ए मौला तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ए मेरे मौला तेरे नबी का वास्ता है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। जब इस अंदाज से तुम दुआएं करोगे, यकीनन वो दुआएं तुम्हारी खालिक़े कायनात की बारगाह में मकबूल होती चली जाएंगी। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, हुजूर तुमको जो दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। ए नबी के गुलामों, हुजूर ने हमें किन किन चीजों से रुकने के लिए हुक्म दिया है। हमें हुजूर ने हुक्म फरमाया, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, हराम कामों से रुके रहो। तो फिर हमें चाहिए, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इबादत करते रहें, हराम कामों से बचे रहें, जिना के करीब ना जाएं, शराब के करीब ना जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या तुमको मालूम नहीं है शराब करने का कितना सख्त तरीन जुर्म है, कितना खतरनाक अजाब है? अल्लाहु अकबर। आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई दुनिया के अंदर शराब पीने का आदी हो गया और इसी आदत में अगर वो इंतकाल कर गया बगैर तौबा किए, तो कल जब मैदान महशर की गर्मी उसको सताएगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला प्यास लग रही है, पानी दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो मालूम है उसको कौन सा पानी दिया जाएगा? उसको कोई दुनिया का आम पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि हराम कारी कराने वाली औरतों की शर्मगाहों से पीप और मवाद निकल रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा, ए फरिश्तों, यही मवाद और पीप इस शराबी इंसान के मुंह में जाकर के लौट दो, इसको यही शराब, यही पीप और मवाद इसको पिलाओ। अल्लाहु अकबर। आज तुम जवानी के नशे में हो, कहते हो शराब पीते हैं मजा आ जाया करता है, ये वो शराब है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाहु अकबर। इसको हदीस पाक में रअसो कुल्ले खतीअतिन कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी को कहा गया है तो वो शराब है। शराब पीने के बाद ना बाप बाप नजर आता है, ना माँ माँ नजर आती है, ना बहन बहन नजर आया करती है, ना बीवी बीवी नजर आया करती है, ना इंसान इंसान नजर आया करता है। इंसान इंसान नहीं, जानवर की शक्ल इख्तियार कर लिया करता है। हदीस पाक में है, जिस वक्त इंसान शराब पीता है, खालिक़े कायनात उसके दिल से नूर ईमान को निकाल दिया करता है, उसका ईमान उससे दूर कर दिया जाता है, उसके सर के ऊपर साइबान की तरह उसका ईमान मुअल्लक हो जाया करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और शराब के नशे में रहने वालों, अपनी जिंदगी को आबाद करो। अल्लाहु अकबर। इस खतरनाक जुर्म से बाज आ जाओ। जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, क्या तुम ये सोचते हो हम मोमिन कामिल बन गए? क्या तुम सोचते हो कि हम सच्चे वफादार बन गए? नहीं नहीं, अपने खतरनाक गुनाह से तौबा करो, तौबा करो। जिना करने वाला, शराब पीने वाला जिस वक्त ये गुनाह किया करता है, ईमान उनके पास नहीं रहा करता, उनके सीनों से ईमान के नूर को निकाल दिया जाता है। अब जरा आप सोचे तो सही, खुदा न खास्ता अगर किसी की नब्ज जिना करते वक्त रुक जाए, थम जाए, उसकी सांसें अगर रुक जाएं, तो फिर सोचो अल्लाह की बारगाह में तुम कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? अल्लाह अकबर। खुदा न खास्ता अगर शराब पीते पीते, शराब के नशे की हालत में अगर तुम्हारी नब्ज रुक गई, अगर तुम्हारी सांसें थम गई, तो बताओ तुम मुस्तफ़ा करीम को कौन सा चेहरा दिखाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम कहते हो हम हुजूर की उम्मती हैं, तमाम उम्मतों में अफजल आला हैं। बेशक हाँ हाँ, ये बात सच्ची है, तुम तमाम उम्मतों में अफजल आला हो। खालिक़े कायनात ने तुमको कुंतुम खैरा उम्मतिन का लक़ब अता फरमाया है, मगर तुमको लक़ब तो अता फरमाया है, उसका हक भी अदा करो। शराब पी करके वो हक अदा नहीं हो सकता, जिना करके वो हक अदा नहीं हो सकता, जुए के बाजार को गर्म करके वो हक अदा नहीं हो सकता। वो हक अदा तब होगा अगर गुनाह हो गया है, सजदे में चले जाओ, रो रो करके अल्लाह को पुकारो। उस वक्त तक अपने सजदे को, अपने सर को सजदे से ना उठाओ जब तक तुमको ये ना लगे कि हाँ हाँ मेरी नदामतों शर्मिंदगी के आंसू अब निकल चुके हैं, अब मुझे सर को उठाना चाहिए। जब तुम्हारा दिल गवाही दे कि हाँ मैंने तौबा कर ली है, अपने सर को तुम उठाओगे, मौलाए करीम तुम्हारे
गुनाहों को मुआफ भी फरमाएगा और अपने नेक बंदों में तुमको शामिल भी फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीन बिलारी, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब के बिला मंजरी। माशाअल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह। सुने नौजवान, जलसा सजाने का मकसद बस ये नहीं है आए हंसी मजाक की, ठट्टेबाजी की, इधर उधर की बातें की और चले गए, बस बहुत अच्छा, अरे बड़ा अच्छा जलसा हुआ है, बड़ी शानदार तकरीर की, मजा आ गया, मजा। जलसा सजाने का मकसद ये है अज़मत इस्लाम से ये पैगाम लेकर के जाओ। इस मुबारक रात में हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अपने रब को मनाना है, अपने खालिक कायनात को राजी करना है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करना है। अल्लाहु अकबर। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ और जो जवान जवानी के आलम में अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाया करता है। क्या आपने तारीख का मुताला नहीं किया कि कितने अल्लाह के ऐसे बंदे हैं शराब पीते नहीं थे बल्कि शराब की हड्डियां चलाया करते थे, मगर दिल में इश्क बेदार हुआ, दिल के अंदर खौफ खुदा बेदार हुआ, दिल के अंदर मुस्तफा करीम की मोहब्बत ने जोश मारा है। अब ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, फिर मुड़ करके शराब की तरफ को नहीं देखा है। अल्लाह के ऐसे सच्चे बंदे बन गए, अल्लाह ने ऐसी तौबा कबूल की, उनके गुनाहों को मुआफ भी फरमा दिया, खालिक कायनात ने उनको विलायत का मकाम भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिश्र हाफी, हजरत सरी सकती, अहमद सरी सकती, कितने अल्लाह के ऐसे बंदे हैं शराब पीते ही नहीं थे, शराब की हड्डियां कारखाने इनके चला करते थे। अल्लाहु अकबर। मगर अल्लाह की बारगाह में तौबा देखो। एक हदीस पाक मुझे और याद आ गई, मफहूम उसका सुनाता हूं। हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में जब सारे के सारे लोग जमा होंगे तो तमाम अहले महशर जब एक जगह जमा होंगे, जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ जहन्नमियों की तरफ दौड़ी चली आ रही होगी। हजरत इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस हदीस पाक का मफहूम जिक्र किया। सुनिए, जब तमाम महशर के लोगों की तरफ वो आग दौड़ी चली आ रही होगी, अब नमाजी नमाज का वास्ता देंगे, ए जहन्नम की आग तुझको नमाजियों की नमाजों का वास्ता दूर हो जा, मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। रोजेदार कहेंगे रोजों का वास्ता दूर हो जा, मगर जहन्नम की आग और तेजी के साथ बढ़ी चली आ रही होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ये जहन्नम की आग महशर में जितने लोग जमा हैं तमाम लोगों को जला करके खाक कर देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाजी लोग हज का वास्ता देंगे, मगर वो जहन्नम की आग और करीब आती चली जा रही होगी बड़ी तेजी के साथ। कुरान की तिलावत का वास्ता दिया जाएगा, मगर वो कुरान की तिलावत के वास्ते से भी जहन्नम की आग पीछे नहीं होगी। अल्लाह पर जनाबे हजरत जिब्रील अमीन ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पानी का एक प्याला लेकर के हाजिर खिदमत हो जाएंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, खालिक कायनात का फरमान है, आप अपनी उंगलियां इस पानी के प्याले में डुबोएं और इस पानी का छींटा इस जहन्नम की आग की तरफ को मार दें। मुस्तफ़ा करीम जब ये अमल फरमाएंगे वो जहन्नम की आग सर्द होती चली जाएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो जहन्नम की आग बुझती चली जाएगी। मेरे आका जानते हैं हुजूर को गैब की खबर है, मेरे आका को गैब का इल्म है, मगर हुजूर फरमाएंगे तालीम उम्मत के लिए, ए जिब्रील ये बताओ ये पानी कौन सा था, क्या ये जमजम का पानी था, क्या ये हौज़े कौसर का पानी था? ए जिब्रील बताओ ना कौन सा पानी है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका न ये जमजम का पानी है न ये हौज़े कौसर का पानी है। आका इरशाद फरमाएंगे, बताओ फिर पानी कौन सा है जिसकी वजह से जहन्नम की आग सर्द पड़ती चली जा रही है? जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि आपकी उम्मत के उन गुनाहगार उम्मतियों के आंसू हैं जो अपने गुनाहों से अल्लाह के खौफ की वजह से रोया करते थे। अल्लाह ने उन आंसुओं को ये मकाम अता फरमाया है कि आज जहन्नम की आग को बुझा दिया है। अल्लाह
ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। यही है वो आग, यही है वो आग कि दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन करो। इस दिल को अगर जलाना है ना तो फिर इश्क मुस्तफा से जलाओ। हाँ, कबाब आला हज़रत फरमाते हैं, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। बेशक बेशक। इस दिल को इतना हुजूर के इश्क में रोशन करो, इतना रोशन करो, तुम्हारा ये दिल जल करके खाक हो जाए, ये जल जाए। कसम खुदा की, जिस दिन आमिना के लाल से सच्चा प्यार हो गया, तुम्हारी गर्दन पर खंजर होगा, कहा जाएगा कलेमा छोड़ दे, कहोगे जान चली जाएगी मगर हुजूर की गुलामी ना छूटेगी। तुम्हारे दिल में जब आमिना के लाल का इश्क पैवस्त हो जाएगा, तुम्हारी औलाद की कुर्बानियां दी जाएंगी, कुर्बान किया जाएगा, मगर कहोगे ए नबी के गुलामों सुनो सुनो, कोई परवाह नहीं, औलाद खत्म हो गई कोई परवाह नहीं, जान जा रही है कोई परवाह नहीं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस दिल में आमिना के लाल का ऐसा इश्क पैदार करो कि जब तक दुनिया में रहो लोग तुमको दीवाना कहते रहे, जब तक दुनिया में जिंदगी गुजारो लोग तुमको पागल कहते रहे, जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो लोग तुमको मजनू कहते रहे, जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए तो देखने वाले देख करके कहे गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक़ मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोहब्बत तो हमें दुनिया के माल से ही करनी है। माल हो, पैसा हो, चाहे जैसा हो, जरा सी दौलत की खातिर अपने ईमान तक का सौदा कर देते हैं। आज कौन सा जुर्म ऐसा है जो हमारे अंदर नहीं हो? मुखबिरी की बात ले लो पहले, सबसे ज्यादा मुखबिर और दलाल आज हमारी इसी कौम के अंदर मौजूद है। जानते हो मुखबिर का कितना खतरनाक अंजाम है? आपकी जरा सी एक बात की वजह से आपके भाई का पूरा घर उजड़ गया। जो सजा कातिल की होती है, कत्ल करने वाले की, वही सजा एक मुखबिर की हुआ करती है। संभल पे हालात, चंद हजार रुपयों की खातिर मोमिन भाइयों को सूलियों पर लटका दिया, जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। अपने बारे में जितना अच्छा तू सोचता है, मेरा घर आबाद रहे, मेरे बेटे शाद रहे, मेरे घर के अंदर खुशहाली रहे, जैसा तू अपने लिए सोचता है अपने मोमिन भाई के लिए क्यों नहीं सोचता? क्या तुझे जिंदगी भर यहीं रहना है? कयामत तक तुझको क्या दुनिया के अंदर रहना है? और दलाली और मुखबिरी करने वाले मुसलमान अपनी आकिबत को याद कर, अपने अंजाम को याद कर। अगर आका ने पूछ लिया बता तूने मेरे उम्मती के साथ क्या काम किया था, तो फिर बता तू हुजूर को क्या जवाब देगा? अगर हुजूर ने पूछ लिया मैंने तो कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अर्श आज़म का साया मेरे उस उम्मती को अता फरमाएगा जो मेरे गरीब उम्मती का ख्याल करेगा, जो मेरे गमगीन उम्मती के गम को दूर करेगा। हुजूर ने तो तुझको ये मुद्दा सुनाया था कि अगर कोई गमगीन है उसकी दिलजोई कर, अगर परेशान हाल है उसकी परेशानी में काम आ, कोई तंग दस्ती में है उसका हाथ बटा। हुजूर ने तो फरमाया था अपने भाइयों का हाथ पकड़ करके जो नीचे पड़ा हुआ है उसको उठा करके खड़ा कर दे, जो तनज़्ज़ुली की तरफ है उसको उठा और तरक्की की जानिब लेकर के चला जा। हुजूर ने तो फरमाया था अपने गमगीन भाई के गम को दूर करना, तूने गम दूर करने के बजाय उसके घर को बर्बाद कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैदान महशर की गर्मी, जो आसमान का सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान के भेजे खोल रहे होंगे। कभी अपनी ऐश भरी दुनिया से बाहर तो निकल, कभी अपनी मस्ती वाली जिंदगी से बाहर निकल तो सही, कभी इस गुनाह के दलदल से बाहर निकल के आ तो सही। आका के फरामीन को देख, हुजूर की हदीसों को देख। आका ने इरशाद फरमाया अगर मेरे गमगीन उम्मती के गम को दूर करोगे अल्लाह तबारक व तआला
तुमको मैदान महशर में अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां पर कोई साया नहीं होगा, बाप तुझसे दूर भाग जाएगा, बेटा तुझसे दूर भाग जाएगा, तेरा भाई तुझसे दूर भाग जाएगा, तेरा दोस्त तुझको पहचानने से मना कर देगा, तेरा रिश्तेदार तुझको पहचानने से इनकार कर देगा, तेरे अजीज व अकारिब तुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। तो फिर बता तो सही, तू कहां पर किसके साए में जगह तलाश करेगा, किसके साए में तू पनाह तलाश करेगा, कहां पर तू जगह लेगा? बता तू मैदान महशर की गर्मी से बचने के लिए क्या काम करेगा? अरे कोई तेरे काम में नहीं आएगा। अगर अपने दामन में कोई छुपाएगा तो वो मदीने के ताजदार हैं जो मैदान महशर में तुझको अपने दामन में छुपाते हुए नजर आएंगे। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर आपके शहर बिलारी की एक अबकरी शख्सियत, पैकर खुलूस मोहब्बत, मुस्लिह कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा व मौलाना अखलाक हुसैन साहिब क़िबला माशाअल्लाह पूरी शान सदारत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये बुज़ुर्ग उलमा में से हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिमों में इनका शुमार होता है। अल्लाह ने हाथ में भी बड़ी शिफा रखी है। अगर तावीज़ दे देते हैं मौला करीम बीमारों को शिफा अता फरमा दिया करता है। अपने उलमा से मोहब्बत करें, अपने इमामों की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाएं, आलिमों की कद्र करें। ये हुजूर के उम्मती वो उम्मती हैं जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी की उम्मत के उलमा वारिस है, अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं। हुजूर फरमाते हैं, व इन्नल अंबिया अलम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, नबियों ने अपने दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाया है, बल्कि नबियों ने अपने इल्म का वारिस बनाया है। ये हुजूर के वो उम्मती हैं कि जिनको अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। उलमा की मोहब्बत अपने सीनों के अंदर बिठाओ। यकीनन अगर इनकी तरफ से अपने दिल को फराख यानी कुशादा रखोगे तो मौला ताला हर मकाम पर तुमको इज्जतें अता फरमाएगा। जिस कौम की रहनुमाई करने के लिए उलमा हुआ करते हैं वो कौम हर जगह पर, हर मैदान पर कामयाब हुआ करती है। मैं जो बयान कर रहा था, बताओ मैदान महशर की गर्मी में तुमको कौन बचाएगा? बताओ इस तपते हुए सूरज से तुमको कौन बचाएगा? क्या तुम ये सोचते हो हमने थोड़ा सा पैसा कमा लिया, उसकी दलाली कर दी तो क्या हम कामयाब हो गए? नहीं, याद रखना, जिस तरीके से आज तूने किसी के हरे भरे घर को उजाड़ा है, हरे भरे चमन को आज जिस तरीके से तूने उजाड़ा है, अपना वही अंजाम देखने के लिए तैयार हो जा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरे बेटे तेरे लिए रोएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा औलाद तेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाएगी, तेरा घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ए नबी के गुलामों, अपने नबी के उम्मत पर रहम किया करो। हुजूर फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती एक दूसरे उम्मती पर रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी रहम किया करता है। हुजूर फरमाते हैं, सुलमन क़ताअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता तोड़ो मत, बल्कि उससे रिश्ता जोड़ते हुए तुम नजर आने चाहिए, बल्कि तुम उससे रिश्ता जोड़ो। और हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई तुम पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की खातिर उसको मुआफ फरमा दिया करो। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने जब इरशाद फरमाया, उसको मुआफ तुम फरमाओगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये मुबारक रात अल्लाह ने हमें जो दी है इसीलिए दी है, हमने पूरे साल गुनाह के काम किए हैं, मगर इस रात में अपने गुनाहों से तौबा करें और आने वाली जिंदगी के लिए ये खालिक से अहद करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अहद करें, मौला अब तक जितने गुनाह किए थे कर लिए, ए मौला आइंदा अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करूंगा। यकीनन जब तुम्हारे दिल से सदा निकलेगी, खालिक कायनात की बारगाह में कबूल होती हुई नजर आएगी। एक हदीस पाक और सुने, अल्लाह ने नबी को क्या शान अता फरमाई है। हम तो इंसान हैं, अल्लाह ने हमारे मुंह के अंदर जबान रखी है, मेरे आका की बारगाह में आकर के तो वो भी बोलता है कि जिसके मुंह में जबान नहीं हुआ करती है। हम तो जानदार हैं,
आका की गवाही देते हैं अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर बेजान भी मेरे हुजूर की गवाही देते हुए नजर आया करते हैं। सुनिए एक बड़ी प्यारी हदीस पाक, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल फिल मुअज्जज़ात, सफ़ा नंबर 541 की हदीस पाक। अन इब्न उमर क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी सफरिन फ़अक़बल अअराबियुन फलम्मा दना क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल व मन यशहदु अला मा तक़ूलु क़ाल हाज़िहि सलमतु फदआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मवादी फ़अक़बलत तख़ुज़्ज़ुल अर्द हत्ता क़ामत बैन यदैहि फ़स्तशहदहा सलासन फ़शहिदत सलासन अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मनबतिहा। मोहब्बत से जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस पाक है ना। आला हजरत ने एक बड़ा शेर, बड़ा प्यारा शेर इरशाद फरमाया, हुजूर अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, हम तो हैं इंसान जानदार, अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर का मादा अता फरमाया है, मगर जब हुजूर अपने प्यारे नबी इशारा फरमा दें तो बेजान भी बोलते हुए नजर आते हैं, बेज़बान भी बोलते हुए नजर आते हैं, बेजान भी चलते और फिरते हुए नजर आया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस पाक रिवायत है, आपसे बयान फरमाते हैं, हम एक मरतबा एक सफर पर हुजूर के साथ तशरीफ लेकर के जा रहे थे, अचानक एक गांव का रहने वाला शख्स आया, जब हुजूर के करीब हुआ मेरे आका ने उससे इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके रसूल हैं। हुजूर ने उससे ये अल्फाज इरशाद फरमाए, तो अब वो शख्स कहता है, हुजूर एक बात तो बताएं, मैं तो जबान वाला हूं, जानदार हूं, मैं गवाही दे दूंगा, मगर ये बताइए मेरे साथ आपके इन कलिमात की और कौन गवाही देगा? जो आप कह रहे हैं आपके कौल की सदाकत कौन करेगा? आपकी बात की सदाकत कौन करेगा? कौन गवाही देगा? मेरे आका ने आगे पीछे देखा, एक सामने बबूल का दरख्त नजर आया, आका ने इरशाद फरमाया, हाज़िही सलामतो, एक गांव के रहने वाले सुन सुन, मेरे नबी होने की गवाही, अल्लाह के एक होने की गवाही, तेरे अलावा कोई और इंसान नहीं, इस वक्त ये बबूल का दरख्त भी गवाही देगा। रावी बयान फरमाते, फदआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उस बबूल के दरख्त को बुलाया। अब हुजूर का इशारा करना था, यार देखो ना तुम कितने प्यारे नबी का कलेमा पढ़ते हो, जो कहते ना माज़ल्ला नबी हमारी तरह। अरे हुजूर तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं, जब अबू बकर तुम्हारी तरह ना हुए, जब उमर तुम्हारी तरह नहीं, जब उस्मान तुम्हारी तरह नहीं, जब अली तुम्हारी तरह नहीं, जब नबी की उम्मत के औलिया गौस तुम्हारी तरह नहीं, गरीब नवाज तुम्हारी तरह नहीं, साबिर पाक तुम्हारी तरह नहीं, मखदूम अशरफ तुम्हारी तरह नहीं, सरकार आला हजरत तुम्हारी तरह नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद तुम्हारी तरह नहीं, जब हुजूर का वफादार उम्मती तुम्हारी तरह नहीं, तो हुजूर तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं? अगर ये दावा तुम्हारा सच्चा है तो दरख्त को अपने पास बुला करके देखो, ये 14वीं रात का चांद चमक रहा है आसमान पर, अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, उंगली से इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। फदआहा रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने उस बबूल के दरख्त को बुलाया। रावी बयान फरमाते हैं, वह हुआ बिशातिल मवादी, हुजूर किनारे पर खड़े हुए थे, वादी के करीब किनारे पर खड़े हुए थे। अब आका का इरशाद देखो, आका का इशारा देखो, हुजूर के इशारे की ताकत देखो। रावी बयान फरमाते हैं, इधर से आका का इरशाद हुआ, आका ने इशारा फरमाया, फ़अक़बलत तख़ुज़्ज़ुल अर्दा, उस दरख्त ने जब हुजूर का इशारा पाया है तो अपनी जड़ों को चीरा, इधर हिला उधर हिला, जमीन को चीरता फाड़ता आका मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो गया। रावी बयान फरमाते हैं, हुजूर ने उससे 3 मरतबा गवाही ली। क्या तू गवाही देता है? बयान फरमाते हैं, हुजूर 3 मरतबा बोलते गए, वो दरख्त पीछे पीछे 3 मरतबा कहता गया, हाँ हाँ मैं गवाही
गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और उसके रसूल हैं। रावी बयान फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा इरशाद, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहिब किबला मिसबाही, अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहिब किबला मिसबाही फर्रुखाबादी, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा माशाअल्लाह। हमारी जमात के अजीम खतीब बाकमाल खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। माशाअल्लाह हजरत का आना अब मेरे जाने की दलील है। माशाअल्लाह तशरीफ़ लाएं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मौला करीम हमारे इन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। यार इतनी मुक़द्दस रात में इन्होंने हमारे ईमान को ताज़ा करने वाला जलसा सजाया है। सुभान अल्लाह, ईमान को ताज़ा किया करो इन जलसों में आकर के। हजरत अल्लामा अखलाक साहिब क़िबला हुजूर आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। रावी बयान फरमाते आका ने 3 मरतबा गवाही ली। आपके अंदर अगर हिम्मत हो तो किसी दरख्त से जाकर के कह दो बता मेरा नाम क्या है, न टस से मस न होने का है। ये शान तो बस मेरे मुस्तफ़ा करीम की है, ये कमाल तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया है। आका ने 3 मरतबा कहा तो तीनों मरतबा कहने लगा हुजूर हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने वापस इशारा किया। रावी बयान फरमाते सुम्मा रजात इला मंबतिहा, जहां से वो दरख्त आया था आका के इशारा फरमाना था वो दरख्त वापस अपनी जगह पर चला गया है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी की शान है। और हदीस पाक सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। ये भी मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुन फिल मुअज्जज़ात सफ़हा नंबर 532 की सतर 19, 20, 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक है। अन जाबिरिन क़ाल अतिशन नास यौमल हुदैबिय्यति वन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकवतुन फतवज़्ज़अ फजहिशन नास नहवहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़अ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवज़अ यदहु फिर रकवति फजअल अल माउ यफूरु मिन बैन असाबिहि सालिल उयूनी फशरिबना वतवज़्ज़अना क़ुल्तु कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ़ लकफ़ाना क़ाल कुन्ना 15 मिअतन। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी की बात है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान फरमाते हैं सुलह हुदैबिया का दिन है। देखो यार कितना प्यारा नबी है तुम्हारा, कितने इख्तियारात और कमालात और तसर्रुफात वाला नबी है तुम्हारा। अल्लाह ने कितना प्यारा नबी तुमको अता फरमाया है। जो कहते हैं ना नबी मोहताज है, मोहताज, अरे हमारा नबी मोहताज नहीं बल्कि हमारा नबी तो मुख्तार है, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरीयत इरशाद फरमाया करते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मेरे आका की शान है, जो रोता हुआ हुजूर की बारगाह में आया करता है मेरे आका उसको हंसाता हुआ भेज। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। कहते हैं जब सुलह हुदैबिया का दिन है लोग प्यासे हो गए, पानी खत्म हो गया, बिल्कुल पानी नहीं रहा। अल्लाह अकबर। और अरब की वो गर्मी खतरनाक, अल्लाह अकबर। आज भी जो हुज्जाज किराम मई जून जुलाई के गर्मियों में हज या उम्रा करने के लिए जाया करते हैं उनसे पूछिए खतरनाक गर्मी। और अब तो अल्लाह का फिर भी बड़ा करम है कि वो गर्मी कुछ कम हुई है अब, मगर उस वक्त की गर्मी अल्लाह अकबर, वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए। जब लोग प्यासे हो गए, कहते हैं हजरत जाबिर बस इतना पानी था कि जो हुजूर के पास पानी का एक प्याला एक कटोरा है ना, बस उसी में पानी बचा था और उस पानी से भी हुजूर वुजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब लोग प्यासे हुए अतिशन नासु फजहिशन नासु नहवहु, जब लोगों ने देखा किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास पानी नहीं, लोग हुजूर की तरफ दौड़े। अल्लाह अल्लाह। जब हुजूर की तरफ दौड़ने लगे आका ने फरमाया मालकुम, ओ लोगो तुमको क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। नबी के गुलाम अर्ज करते
हैं लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ वला नशरबु, हुजूर हमारे पास पानी नहीं रहा, हम ना पानी पी सकते हैं ना वुजू कर सकते हैं, बस इतना ही पानी है जिससे आप वुजू फरमा रहे हैं। अब नबी का दरियाए रहमत जोश में आ जाया करता है। आका ने ये नहीं फरमाया यहाँ पर बयाबान में, जंगलात में, पहाड़ों के दरमियान में तुम्हें कहां से पानी ला करके पेश करूं, मैं तुमको पानी नहीं दे सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो प्याला हुजूर के हाथ में था, अपना दूसरा हाथ उस पानी के अंदर डाल दिया। अब रावी का बयान है, कसम खुदा की, आका की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हो गए। अल्लाह, चश्मे जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं फशरिबना व तवज़्ज़ाना, कहते हैं हमने खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, सैराब हो गए। कि सिर्फ पिया ही नहीं, हमने उस पानी से वुजू भी कर लिया। अल्लाह अल्लाह, जल्दी जल्दी सुनिए। कहते हैं हमने वुजू भी कर लिया। अब हजरत सालिम बयान करते हैं, मैंने अचानक हजरत जाबिर से पूछ लिया, ए जाबिर ये तो बताओ, हुजूर की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे निकले हैं। अल्लाह ने कुरान में हजरत मूसा के मौजज़े को बयान फरमाया। बात लंबी हो जाएगी। फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, हजरत मूसा ने असा मारा, 12 चश्मे जारी हो गए उस पत्थर से। अल्लाह अल्लाह, मगर वो हजरत मूसा हैं जो असा मार करके पत्थर से पानी जारी कर देते हैं। पत्थर से पानी निकलना आम मुशाहदे की बात है। आप चले जाइए नैनीताल घूमने के लिए, वहां से पत्थरों से पानी निकलता हुआ आपको नजर आ जाएगा, झरने बहते हुए आपको पहाड़ों के अंदर से नजर आ जाएंगे। मगर यार नबी हो तो ऐसा कि उंगलियों के दरमियान से चश्मे जारी हो गए। बयान फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए जाबिर बताओ कितने लोग थे जिन्होंने तुमने पानी पिया है? कहने लगे हमारी तादाद उस वक्त 1500 की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जरा जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। 1500 की तादाद थी। बयान फरमाते हैं, कसम खुदा की खा करके कहता हूं, 1500 नहीं, अगर 1 लाख लोग भी होते पानी पीते चले जाते, हुजूर के मुबारक हाथ से निकलने वाला पानी फिर भी कम ना पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे आका की शान। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, जो हुजूर तुमको दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। बातें बहुत हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान सुने। जनाबे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक रास्ते से जब हुआ, आपकी नजर एक खूबसूरत चट्टान पर पड़ी। जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ की चट्टान को बड़ी मोहब्बत से देखने लगे, बड़ी हैरत से देखने लगे। काफी देर हो गई देखते देखते अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हुआ, ए ईसा क्या ये चट्टान तुमको खूबसूरत लग रही है? जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला हाँ हाँ ये खूबसूरत बहुत ज्यादा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हुआ, ए ईसा इससे ज्यादा खूबसूरत चीज इस चट्टान के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। ए ईसा क्या देखना चाहते हो? जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, खालिक़े कायनात ये राज मुझ पर आश्कारा फरमा दे। आखिर तूने इस पहाड़ की चट्टान के अंदर, इस पत्थर बड़े से पत्थर के अंदर तूने क्या छुपा करके रखा है? ए मौला, जब ये ऊपर से इतना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है रब्बे जुल जलाल, तो ये अंदर से कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इतनी इल्तिजा की, अल्लाह के नबी अपने रब की बारगाह में जो जो दुआएं किया करते हैं, खालिक़े कायनात अपने नबियों की दुआओं को कबूल फरमाया करता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। अल्लाह का फरमान हुआ, ए पत्थर शक हो जा। वो चट्टान शक हो जाती है, यानी 2 टुकड़ों में फट जाया करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा उस पहाड़ की चट्टान के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। उस पहाड़ की चट्टान के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं उसके बराबर से वो जो शख्स पहाड़ की चट्टान के अंदर इबादत कर रहा है खालिक़े कायनात की, उसके बराबर से पानी का एक चश्मा जारी है जिसका पानी बड़ा साफ और शफाफ आईने की तरह है। सुभान अल्लाह। एक अंगूरों की बेल लटकी हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतजार करते रहे कि ये अल्लाह का बंदा अपनी इबादत से कब
फारिग होगा ताकि मैं इससे कलाम करूं। बिल आखिर अल्लाह का वो बंदा जब नमाज से फारिग हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको सलाम किया और सलाम करने के बाद इरशाद फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे जरा तू ये तो बता, इस चट्टान के अंदर कब से इबादतें कर रहा है, अपने मौला को तो कब से राजी कर रहा है, खालिक़े कायनात की बारगाह में कब से सजदे कर रहा है। ए अल्लाह के बंदे जरा तू ये तो बता तू कौन है। अल्लाह का वो बंदा कहता है, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती हूँ। सुभान अल्लाह, मैं हजरत मूसा का कलीमा पढ़ने वाला हूँ। हजरत ईसा ने इरशाद फरमाया, ए बंदे बता तू इस चट्टान के अंदर कब से इबादतें कर रहा है। तो फिर वो अल्लाह का बंदा कहता है, ए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मैं इस चट्टान के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 400 साल से उसी चट्टान के अंदर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स का जवाब सुना तो आपकी हैरत और ज्यादा बढ़ गई और आप और ज्यादा मुताज्जिब हो गए, आपका ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला इससे बड़ा इबादत गुजार तेरा बंदा और कौन हो सकता है, इससे बड़ा परहेजगार और कौन हो सकता है। ए मालिक मौला, इससे ज्यादा नेकियां किसने अपने नामे आमाल में दर्ज कराई होंगी। ए मौला, इसकी इबादत में रियाकारी नहीं है, इसकी इबादत में, इसकी नमाज में दिखावा नहीं है। आज हम और आप नमाजें पढ़ते हैं इसलिए ताकि मोहल्ले के लोग हमारी इज्जत करें, हम ज़कात अदा किया करते हैं ताकि मदरसे के खजानची, मदरसे के सदर आ करके हमको सलाम करें, मदरसे के मुदर्रिस हमको आकर के झुक कर के सलाम करें। आज हम हज करते हैं ताकि लोग हमको हाजी कहना शुरू कर दें, अमल चाहे हमारा कैसा भी रहे। ओ लोगों, आज हम दिखावे की इबादत किया करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों, मेरी हैरत उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब मैंने उसका जवाब सुना कि ये 400 साल से इसी चट्टान के अंदर इबादत कर रहा है। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मौला इससे ज्यादा परहेजगार तेरा और कौन बंदा होगा, किसने इतनी ज्यादा नेकियां अपने नामे आमाल में दर्ज की होंगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ये सोच ही रहे थे, फरमाने खुदाबंदी हुआ, ए ईसा सुनो सुनो, मेरा पैगंबर जो सबसे आखिर में आएगा, तमाम नबियों का इमाम बन करके आएगा, तमाम रसूलों का सरदार बन करके आएगा। मैं अपने नबी को एक ऐसी रात अता फरमाऊंगा, ऐसी रात अता फरमाऊंगा जिसको शबे बरात के नाम से जाना जाएगा। ए मेरे पैगंबर, ए ईसा सुनो सुनो, अगर मेरे नबी का कोई उम्मती उस रात के अंदर अगर 2 रकात नमाज सच्चे दिल के साथ नमाज नफल पढ़ लेगा तो मैं उस अपने नबी के उम्मती को इसकी 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यार हमारे नबी का जवाब नहीं, हमारे नबी जो दीन लेकर के आए उस दीन का जवाब नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब नहीं, नबी पर जो किताब नाजिल हुई कुरान, उस कुरान का जवाब नहीं। आप अपने आप को जिस एतबार से देखें, आप हर एतबार से बुलंदो बाला हैं। अल्लाह का ये करम है कि खालिक़े कायनात ने हमें और आपको इंसान बनाया। अगर मेरा रब चाहता हमें जानवर बना सकता था, गंदी नालियों में रेंगने वाला कीड़ा बना सकता था। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हमेशा याद किया करें, खालिक़े कायनात का शुक्र अदा किया करें, जरा जरा सी मुश्किलों पर ना फरमानियां ना किया करें, कोई बीमारी लाहिक आ जाए बेसब्रे ना बना करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और खालिक़े कायनात का ये एहसान हमेशा माना करें। ए मेरे मौला, तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, ए खालिक़े कायनात तूने हमको इंसान बनाया है। उससे बड़ा करम खालिक़े कायनात का ये है, अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद हमें और आपको मुसलमान बना दिया है। बेशक, बेशक, बेशक। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उससे भी बड़ा करम खालिक़े कायनात का हम पर और आप पर ये है कि खालिक़े कायनात ने हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया, अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। ओ लोगों, उम्मत में पैदा फरमाने के बाद भी खालिक़े कायनात ने हम पर और आप पर ये एहसान फरमाया है कि अपनी वफादार उम्मत में
वफादार उम्मती बनाया है। अगर हम इसी का एहसान माने, इसी का एहसान खालिक़े कायनात का इस एहसान का शुक्र अदा करते रहें, तब भी हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तब भी हमसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होगा। क्योंकि मेरे मौला ने हमें उम्रें तो थोड़ी अता फरमाई है, अमल अगरचे हमारा कम है, मगर खालिक़े कायनात ने अपने आखिरी नबी के सदक़े से हमारे थोड़े अमल में सवाब ज्यादा रखा है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए उम्मुल मुमिनीन आयशा, जरा ये तो बताओ तुमको क्या मालूम है कि इस रात के अंदर क्या होता है। जनाबे सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम, आका आप बताएं ना। खालिक़े कायनात ने आपको गैब के खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। ए मेरे मुस्तफ़ा, आपको गैब दा नबी बना करके खालिक़े कायनात ने दुनिया के अंदर भेजा है। मुस्तफ़ा करीम आप बताएं ना, इस रात के अंदर क्या होता है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, ये कितनी मुबारक और पाकीज़ा रात है। जनाबे सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, आका आप बताएं इस रात के अंदर क्या होता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाने लगे, ए आयशा सुनो सुनो, खालिक़े कायनात इस रात के अंदर मरने वालों के भी नाम लिख देता है, कौन जिंदा रहेगा उसका भी नाम दर्ज कर दिया जाता है, और साल में कौन पैदा होगा उस पैदा होने वाले का भी नाम लिख दिया जाता है। और बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों का अमल खालिक़े कायनात की बारगाह में पेश किया जाता है। बंदों को रोजी इसी रात के अंदर तकसीम की जाती है। इसलिए आप बड़े खुश अकीदा मुसलमान हैं, आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, आप बड़े नसीबे वाले हैं कि इस मुबारक रात में आप दुनिया के लहवो लईब से दूर हो करके, दुनिया की बातों से दूर हो करके, तेरी मेरी बुराई से दूर हो करके अपने प्यारे आका का जिक्र सुनने में मशगूल हैं। कसम खुदा की ये मजमा गवाह होगा जब फरिश्ते हमारा नाम आमाल लेकर के खालिक़े कायनात की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह का फरमान होगा, हालांकि वो आलिमुल गैबी व शहादा है। मेरा रब फरमाएगा, ए फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो। फरिश्ते अल्लाह करेंगे, मौला बिलारी की सरजमीन से आना होता है। अल्लाह फरमाएगा, बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस हो रही है, तेरे बंदे बड़ी मोहब्बत से तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे नबी का जिक्र कर और सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजीलत इसकी बहुत ज्यादा है, अगर बयान किया जाए बड़ा वक्त चाहिए। याद रखिए, ये रात शब बेदारी की रात है, ये रात जाग करके गुजारने की रात है। इस रात में आप क़ियाम करें, खालिक़े कायनात की इबादत करें। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आपको तौफीक दी है, जितना ज्यादा हो सके अपने गुनाहों से तौबा करें। आमीना के लाल मुस्तफ़ा करीम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा अमल खालिक़े कायनात की बारगाह में पेश होता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा सिद्क़ दिल से अपने गुनाहों से तौबा किया करता है, अपने गुनाहों से माफी मांगा करता है, खालिक़े कायनात की बारगाह में अपनी नदामत और शर्मिंदगी के आंसू गुनाहों की वजह से अपनी आंखों से निकाला करता है। आमीना के लाल का फरमान है, अगर तुम्हारे आंखों से एक मर्तबा नदामत और शर्मिंदगी की वजह से तुमने अपने रब का खौफ रखते हुए अपने दिल के अंदर अगर तुम्हारी आंखों से आंसुओं का कतरा निकल रहा है, तो याद रखो मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, एक कतरा जब तुम्हारी आंखों से निकलता है आंसुओं का गुनाहों की वजह से, अल्लाह का डर जब तुम्हारे दिल के अंदर बैठ जाता है, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाया करते हैं, इधर तुम्हारी आंखों से आंसुओं का कतरा निकल जाता है, मौलाए करीम की रहमत को जोश आता है। खालिक़े कायनात अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सदक़े, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।